रात 11 बजे का वक्त था और मैं इस तरह बेखबर सो रहा था जैसे घोड़े गधे सब बेच दिए हों। न जाने ख्वाबों में कौन सी जजीरों की सैर कर रहा था। जब फ़ोन की मुसलसल घंटी बजी तो मुझे झंझोड़ कर होश व हवास की दुनिया से लापट खा। अपने ख्वाबीदा असाब को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए मैंने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम, हस्ब आदत मैंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तला बेटा, क्या कर रहे थे? जवाबन मुझे अब्बू जी की संजीदगी सी आवाज़ सुनने को मिली। सो रहा था अब्बू जी, आप लोग खैरियत से पहुंच गए? और फिर जो उन्होंने बताया ऐसे सुनकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई मेरी। इनकी गाड़ी रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई थी और इस वक्त सब अस्पताल में थे। अगरचे बकौल इनकी फ़िक्र की कोई बात नहीं थी और सब मामूली ज़ख्मी थे, लेकिन इनकी परेशानी लब व लहजा और गैर मामूली अंदाज़ गुफ्तगू से मुझे किसी अनहोनी का पता दे रहे थे। लिहाजा मैंने फ़ौरन रवानगी का प्रोग्राम बनाया। अगरचे अब्बू जी इस वक्त मुझे सफ़र से मना कर रहे थे, लेकिन मेरा रुकना अब नामुमकिन हो चुका था और दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर इनके पास पहुंच जाऊं। मेरे वालिदैन, खाला खालू, मेरी छोटी बहन सब करीबी रिश्तेदारों की शादी में शिरकत करने के लिए आज शाम ही हैदराबाद रवाने हुए थे। मैं अपने इम्तहानात की वजह से घर पर ही रुक गया। मेरी खाला और खालू हमारे घर से 2 गलियाँ छोड़कर ही रहते थे। हमारे इनसे बहुत खुशगवार मरासिम थे। खाला खालू नवायत शफीक पर खलूस और ज़िंदा दिल थे। अल्लाह ताला ने इनको हर दुनियावी नेमत से नवाजा था सिवाय औलाद के, लेकिन उन्होंने इस कमी को अपनी ज़िंदगी का रौब बनाने के बजाय तकदीर का लिखा जानकर इससे समझौता कर लिया। मुझे और मेरी छोटी बहन गुड़िया को अपनी औलाद ही समझते थे और अपनी तमाम तर मुहब्बत हम पर नछावर करते थे। नतीजन हम दोनों भी इन्हें वलदैन जैसा ही मुकाम देते थे। मैंने रात भर जाग की पेपर की तैयारी की थी। पेपर के बाद जब मैं घर आया तो सब के साथ इतना मसरूफ़ रहा कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम को जब सब मुझे ढेरों सारी हिदायतें देकर रवाना हुए तो मेरे थकन से बुरा हाल था। रात का खाना खाकर नमाज अदा करते ही मुझ पर नींद का इस कदर शदीद गलबा हुआ कि मैं लम्हों भर में गाफिल हो गया। वालिद से मैंने अस्पताल का ड्रेस ले लिया था। तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। जब मैं घर से रवाना हुआ था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कराची में तो रातें जागती हैं, लिहाजा काफ़ी देर तक मुझे तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। रास्ते रोशन थे और लोग भी घूमते फिरते नज़र आ रहे थे। आधे घंटे के बाद बूंदाबांदी ने मूसलाधार बारिश की शक्ल अख्तियार कर ली। अब तक मैं शहर से काफ़ी दूर आ चुका था, लिहाजा ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया था। कभी कभार कोई एक आध गाड़ी नज़र आ जाती थी। अगरचे गाड़ी के वैपर मुसलसल चल रहे थे, लेकिन तेज़ बारिश के बायस बाहर धुंधला सा नज़र आ रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्ट्रीट लैंप अपनी मध्यम सी रोशनी से तरीक़ी को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ घने दरख्तों ने रही सही रोशनी को भी निगल लिया था। अगरचे मैं फितरन काफ़ी दलेर और नडर था, लेकिन तन्हाई और तरीक़ी की हैबत मुझ पर तारी होती जा रही थी और मैं सफ़र के बखैरियत तमाम होने की दुआ कर रहा था। लम्हा बार को बिजली चमकी तो पूरा मंजर वाज़ा हो जाना था। बड़े बड़े दरख्त तेज़ हवा से हिलते हुए मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार कर रहे थे। कभी कभी तो यूँ लगता था जैसे खून शाम चुड़ैलें मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही हों। अचानक बिजली चमकी तो मुझे दूर सड़क के ऐन दरमियान एक इंसानी हेबला खड़ा हुआ नजर आया, जो ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की इस्तदा कर रहा था। पहले तो मैं ऐसे कोई चोर चक्का समझा जो मुझे रोककर लूटना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे जहन में बचपन से सुनी वो तमाम डरावनी कहानियाँ दर आईं जिनमें असेब मुख्तलिफ रूप अख्तियार करके मुसाफिरों को तंग करते हैं। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ख्याल ये भी था कि शायद कोई ज़रूरतमंद हो जो रात के इस पैर मदद के लिए खड़ा हो। बहरहाल जब मैं जला जलालतू का विर्द करता वहाँ तक पहुँचा तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया कि वहाँ कोई इंसान तो क्या कोई चिड़िया का बच्चा तक न था। मैंने हर तरफ बगौर देखा, लेकिन चारों तरफ तन्हाई सन्नाटे का राज था। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया और मैं अंधाधुंध गाड़ी भगाते हुए चला गया। अभी मैं थोड़ा ही दूर गया था कि अचानक किसी ने मेरे पीछे मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया और दिल तूफानी रफ्तार से धड़कने लगा। बमुश्किल मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे पिछली सीट पर बालों का एक बहुत सा ढेर धरा हुआ है। न जाने वो अल्लाह की कौन सी मखलूक थी जो शायद में इंसान से भी बड़ी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर बालों से ढकी हुई थी। सिर्फ इसकी सुर्ख खौफनाक आंखें और हाथ पांव लंबे लंबे मुड़े हुए नाखून नजर आ रहे थे। वो अपनी लाल लाल डरावनी आंखों से नहायत गुस्से में मुझे घूर रही थी। दहशत से मेरी
आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल उछलकर हलक में आ गया। सांस सीने में टकने लगा और हाथ पांव सनसनाने लगे। इससे हरकत करना मुहाल था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को सेट किया और ज़ेर लब कुरानी याद का विर्द करते हुए गाड़ी को तूफ़ानी रफ्तार से भगा दिया। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि पिछली सीट खाली हो गई है। मैंने शीशे से पिछली सीट पर देखा तो वहाँ से जा चुका था। अभी वो पूरी तरह सुकून का सांस भी नहीं ले पाया था कि इसे यूँ लगा जैसे गाड़ी धीरे धीरे नहायत वज़नी होती जा रही है और इसे चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। इस गाड़ी को मैं जहाज़ की तरह उड़ा रहा था, अब गधा गाड़ी की तरह घसीटने से भी इनकारी थी। अभी मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि पीछे से एक खौफनाक कहका सुनाई दिया। ऐसी दहशत ज़दा कर देने वाली आवाज़ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। मुड़कर देखा तो वही गैर इंसानी मखलूक दोबारा सीट पर परजमान होकर कहके लगाती नजर आई। इसकी टांगें इतनी लंबी हो चुकी थी कि इसने गाड़ी की खिड़की से बाहर लटका रखी थी और पाँव सड़क पर घसीट रहे थे। इसी वजह से गाड़ी को आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। यह देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई और मैंने बावाज़ बुलंद कुरानी याद और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर हल्की होकर तेज़ी से रवान दवा हो गई। इसके बाद गाय बगाई ये तमाशा चलता रहा। कभी वो बला पीछे और कभी आगे मेरे साथ वाली सीट पर नजर आती, कभी कहके लगाना शुरू कर देती और कभी नहायत गुस्से से मुझे घूरती रहती। मैंने दुआओं का वर्द जारी रखा और तेज़ी से गाड़ी भगाता रहा। घंटा भर में मैं शहर के आसार नज़र आने लगे तो वो मखलूक यकायक गायब हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं बखैरियत बगैर कोई नुकसान पहुँचाए मेरा पीछे छोड़ दिया उसने। अभी मैं अस्पताल के 15 मिनट के फासले पर था कि फिर मुझे शाक लगा। रात की तरीखी मूसलाधार बारिश में खालू एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े नजर आए। मैंने ब्रेक पर पांव दबाया तो गाड़ी सड़क पर दूर तक घसीटती चली गई। खालू तेज तेज चलते हुए आए और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर मेरे साथ बैठ गए। इतनी तेज़ बारिश में खड़े होने के बावजूद इनका लिबास बिल्कुल खुश्क था। मैंने नहायत हैरत से इनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे थे? तो उन्होंने धीरे से कहा, बस बेटा यूं ही खड़ा था। वो बिल्कुल गुमसुम और खोए खोए से थे, बातों की इंतहाई शौकीन और बात बात पर जोर से कहके लगाने वाले खालू बिल्कुल खामोश थे। सोच सोच कर बेमुश्किल चंद अल्फाज अदा कर रहे थे। जब मैं इनसे सबकी खैरियत पूछी तो वो गोया हुए, हाँ बेटा सब ठीक है, तुम फिक्र न करो, तुमसे मिलने बगैर जाने का दिल नहीं चाह रहा था तो मैं चला आया। मैं हैरत से सोचने लगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर मैंने मज़ीद सवाल पूछना मुनासिब न समझा। मुझे लगा कि इनके एक्सीडेंट ने इनके ख्वास पर मुतासर कर रखा है। मैं खुद भी अस्पताल पहुंचने की जल्दी में था, लिहाजा खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। जब पार्किंग में पहुंचकर मैं उतरने लगा तो ये देखकर मेरी सीट ही गुम हो गई कि बराबर वाली सीट खाली थी। मैं तेज़ी से अस्पताल दाखिल हुआ तो सामने मेरे वालिद नहायत ही परेशानी हालत में खड़े नजर आए। मैं खालू के बारे में बताना चाहता था लेकिन खामोशी से तेज तेज चलते हुए मुझे अंदर ले गए। कमरे का मंजर देखकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। सामने ही बिस्तर पर खालू की लाश रखी थी जो रोड एक्सीडेंट में मौके पर ही दम तोड़ गए थे। अम्मी और खाला मुझे देखकर लपक कर रोई, मुझसे लपट लपट कर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मैं अपने ख्वाहिशों में कब था जो उन्हें तसल्ली देता। मैं तो खैरत से खड़ा ये सोच रहा था, अगर खालू एक्सीडेंट के वक्त ही इंतकाल कर गए तो अभी मेरे साथ गाड़ी में कौन था? क्या इनकी मोहब्बत वाकई इतनी शदीद थी कि इससे मिले बगैर जाने का इनका दिल रजामंद न था? यही वो मामला है जो मुझसे कभी सुलझ नहीं सका।